नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके चैनल परिणामा स्पिरिचुअल अवेकिंग पे। जैसे कि आप जानते ही हैं कि हमारी एक आत्मा की यात्रा चल रही है और धीरे-धीरे हमने कितने सारे चीज़ें जान ली हैं। भौतिक जगत के बारे में तो हम जानते हैं, परंतु सूक्ष्म जगत के बारे में बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जानते हैं। मुझे भी नहीं पता था और धीरे-धीरे सूक्ष्म जगत में क्या होता है, कैसे होता है, कैसे लोग रहते हैं, तो वो सब हमने जाना। और जैसे कि हमारा सत्र रहता है पहले ध्यान का, फिर ज्ञान का। तो आज ध्यान के लिए हमारी स्पेशल मैम है। बहुत छोटी सी उम्र में इन्होंने ध्यान शुरू कर दिया और हमारे बीच में भी सबसे छोटी हैं और प्यारी सी हमारी स्मृता। मैम आपका बहुत-बहुत स्वागत है एंड ओवर टू यू। थैंक यू। थैंक यू प्रकृति दीदी। सबसे पहले तो आपको थैंक यू मुझे अपॉर्च्युनिटी देने के लिए, ध्यान कराने के लिए और इस प्लेटफ़ॉर्म पे जुड़े सभी लोगों को मेरा आत्मवंदन। यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा आत्मवंदन। हम लोग जानते हैं कि हम लोग हर दिन यहाँ पर इकट्ठे होते हैं अपने ध्यान की यात्रा और ज्ञान की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए। तो ज्ञान लेने से पहले हम लोग कुछ देर का ध्यान करेंगे। तो सभी लोग अपनी ध्यान की स्थिति में आ जाइए। अपने पैरों को क्रॉस कर लीजिए और अपने हाथों की उँगलियों को इस तरह फैलाकर धीरे-धीरे और पूर्णतः से अपनी आँखों को बंद कर लीजिए। 3 गहरी लंबी साँस लीजिए। अब अपनी आती हुई और जाती हुई स्वाभाविक पर ध्यान दीजिए। मन में विचार आए, उनसे हम बातें ना करें। जाती हूँ। साँसें हमारी सच्ची साथी हैं, हमारी पथ प्रदर्शक हैं। ये साँसें ही हैं जो जीवन शुरू होने से लेकर अंत तक हमारे साथ रहती हैं। ये समय हमारे जीवन खुद से जुड़ने अपने भीतर की गहराई से जाने में भीतर से और कोई सब
महसूस करें ब्रह्मांड की कॉस्मिक एनर्जी, एक श्वेत ऊर्जा हमारी बॉडी में प्रवेश कर रही है। हमारी बॉडी के एक एक सेल को ऊर्जा प्रदान करती है। हमारा शरीर ऊर्जा से भर रहा है। हमारा मन असीम शांति और आनंद का अनुभव कर रहा है। इस ब्रह्मांड को धन्यवाद। हमें वो सारी वस्तुएं दे रहा है जिसकी हमें आवश्यकता है। इस प्राणदायिनी वायु के लिए धन्यवाद। इस शुद्ध जल के लिए धन्यवाद। इस सत्य के लिए धन्यवाद जिसने हमें भोजन, फल उपलब्ध कराई। उन परम पिता परमात्मा को धन्यवाद जिन्होंने हमें ध्यान से स्वाध्याय की ओर उन्मुख किया। हमारे मित्रों के लिए उन्होंने हमें हमेशा धन्यवाद। हमको सुंदर जीवन दिया। हमारे गुरु के लिए धन्यवाद। इस लायक पर बहुत धन्यवाद।
और अपना पूरा समय देते हुए पूरे बोलो 3, 2, 1 हाथों में आंखों को अपनी इस एनर्जी को अपने पूरे शरीर पर चलाएं। अपनी चेतना में अपनी चेतना में वापस आए। थैंक यू सो मच स्मृता, बहुत सुंदर ध्यान। आप हमें ध्यान की गहराइयों में बहुत गहरा लेके गए और आपको दिल से ग्रैटिट्यूड करती हूँ इसके लिए जो आपने हमें इतना सुंदर और गहरा ध्यान कराया। नाउ ओवर टू यू प्रकृति जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच स्मिता, बहुत गहरा ध्यान, शायद मैं मिस कर गई। बहुत गहरा ध्यान था, तो गहरे ध्यान में ही शायद चले गए। बहुत सुंदर। अब हमारा ज्ञान का सत्र है, जैसे कि हमारा रहता है। तो आज की हमारी स्पीकर हैं हमारी प्यारी सी नम्रता जी, जो आज हमें अध्याय 6 में लेके चलेंगे और बताएंगे कि अब क्या जो इंडियन मॉन्क है वो पीटर जी को कहाँ लेके जाते हैं, वहां उनको क्या दिखाते हैं, और ये सब जानने के लिए हम बहुत उत्सुक हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है नम्रता मैम, आए और हमें लेके चलें फिर से सूक्ष्म यात्रा में। थैंक यू सो मच। Thank you so much, dear. Thank you. Lots of gratitude to you and entire team. ये हमारा एक परिवार है। हम डेली एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, अपनी शेयरिंग देते हैं, है ना? ध्यान की गहराइयों में एक साथ जाते हैं और इतनी सुंदर हमारा जीवन बनता जा रहा है। हर एक दिन कुछ ना कुछ हम नया ढूंढते हैं। इसी के साथ में जैसा कि प्रकृति जी ने बताया है कि अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर में पीटर रिशैलू जो इस बुक के राइटर हैं, है ना? हमें पता है कि उनके भाई की डेथ हो गई है, चार्ल्स की। तो इसी वजह से वो बहुत परेशान थे और उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे अपने उस भगवान से जिसे वो मानते थे। और कहते हैं ना कि अगर आप किसी भी चीज को लेके बहुत ज्यादा पैशनेट होते हो ना, तो पूरी कायनात आपको आपके सवालों का जवाब देती है। इसी के साथ में आप सभी लोगों को एक बार फिर से आभार व्यक्त करते हुए मैं आगे की स्टोरी आपसे कंटिन्यू करती हूँ। इससे पहले जो पीटर थे वो एक सूक्ष्म जगत के एस्ट्रल ट्रैवल पे तो गए थे।
एस्ट्रल ट्रेवल पे तो वो गए थे, लेकिन वो सूक्ष्म जगत के एक बहुत ही छोटे से खंड पे गए, है ना। तो वो खंड कैसा था? बहुत भीड़ भाड़ वाला, है ना। वो लोग फर्स्ट जिनकी डेथ होती है, और जो एकदम से फिजिकल चीजों से अटैच्ड रहते हैं, है ना, जिन्हें पूरी तरह से वर्ल्डली लाइफ जीने में इंटरेस्ट रहता है, वही इस फर्स्ट पहले खंड पे मिलते हैं। तो मैंने आपको एक बार बताया भी था लास्ट सेशन में कि वो जब एस्ट्रल ट्रेवल कर रहे थे तो लोगों से टकरा रहे थे ना, तो फिर उनके गुरु ने, मॉन्क ने बोला कि आप थोड़ा सा अपने आप को ऊपर करो, मेरा हाथ पकड़ो और मेरे साथ फ्लाई करो, है ना। इस तरह से हमें पता चला कि उस जगह पे बहुत भीड़ भाड़ वाला जगह होता है, और हर तरह के लोग वहां पे जो इस लाइफ में जो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, जैसे कल प्रकीर्ति जी ने भी बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया था इस बुक में जो बताया है कि सपोज अगर किसी के हस्बैंड बॉडी बिकेट कर देते हैं, है ना, और उन्हें अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा लगाव रहता है, तो वो क्या करते हैं, वो नाइट में जब उनकी वाइफ सूक्ष्म शरीर में जब उनके पास पहुंचती हैं, तो वो एक साथ अपनी इच्छा का घर, जो उनके एक डिजायर हाउस रहता है, उसमें वो बैठते हैं, साथ में चाय पीते हैं, है ना। गार्डन उन्हें पसंद होता है, वो गार्डनिंग करते हैं वहां पे। इस तरह से अपनी जो अधूरी इच्छाएं हैं उस सूक्ष्म तल पे पूरी करते हैं। तो यही चीज आगे बताना चाहूंगी कि जो लोग बहुत ज्यादा भौतिकतावादी होते हैं, ये इसी पहले खंड में मिलते हैं। लेकिन यहाँ के जो सूक्ष्म जगत के जो स्थायी निवासी होते हैं, है ना, वो इस जगह पे कभी नहीं आते हैं। वो क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि वो इससे भी ज्यादा ऐसी जगह पे रहते हैं जहां पे एकदम से शांत, है ना, जहाँ शब्दों का भी यूज नहीं होता है। हम एक दूसरे को शब्दों के द्वारा समझते हैं ना। हमें अगर कोई बात कहनी होती है तो हम अपना शब्दों के द्वारा उसकी अभिव्यक्ति करते हैं। बट वो जो सूक्ष्म तल का थर्ड जो तल है ना, तीसरा जो खंड है, उस पे शब्दों की भी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। तो अब वो आते हैं, सूक्ष्म जगत के जो स्थायी निवासी हैं वो आते हैं। वो इसलिए आते हैं कि सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। हमारा कोई रिलेटिव है जो आउट ऑफ इंडिया रहता है, सपोज यूएसए में रहता है। अब हमारा कभी यूएसए जाना हुआ तो हम सबसे पहले किसे अप्रोच करेंगे? उसी पर्सन को करेंगे ना जिसको हम जानते हैं नए शहर में, वही हमारी हेल्प करेगा। तो इसी तरह से जब कोई व्यक्ति, है ना, इनका इनका ऐसा कोई फैमिली मेंबर या फिर ऐसा कोई व्यक्ति जो हेल्प मांगता है इनसे, तो ये उसकी हेल्प करने के लिए उस पहले खंड पे जाते हैं। लेकिन ये वहां पे रहते नहीं हैं, और वहां पे कभी कभारी इनका जाना होता है। आ, मैंने आपको बताया कि जैसे जो हमारे इस भौतिक जगत में जितने भी कंट्रीज हैं, जितने भी सिटीज हैं, है ना, वो सभी उनकी जो प्रतिरूप रहता है वो सूक्ष्म जगत के पहले खंड में पाया जाता है। इसीलिए वहां पे कोई रेस्टोरेंट में मिल रहा है, कोई जैसे चार्ल्स के जो फ्रेंड होते हैं वो अपनी गर्लफ्रेंड को डेटिंग कर रहे हैं, तो वही लोग हैं जिनकी अभी फिजिकल डिजायर में जो अटके हुए हैं, है ना। तो इसी तरह से अब हम आते हैं सूक्ष्म जगत का जो दूसरा तल है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताऊंगी कि ये जो सूक्ष्म जगत होता है, यहाँ पे ये ऐसे तत्वों से मिलके बना होता है जो आ, हमारी आत्मा से बहुत मैच करते हैं। मतलब इसके जो 7 खंड होते हैं, वैसे 1 बाई 1 7 खंड होते हैं, तो सभी जो हमारी जो आत्मा जिन तत्वों से मिलके बनी होती है, उन कहीं ना कोई उन अणुओं से मिलके बना हुआ है। तो जैसे अगर कोई व्यक्ति, किसी को आर्ट में इंटरेस्ट है, म्यूजिक का इंटरेस्ट है, डांस का इंटरेस्ट है, या कोई फिलोसोफर है, ठीक है, या फिर कोई बंदा साइंस में बहुत इंटरेस्ट रखता है, तो ये लोग जो है वो थर्ड तल पे, थर्ड जो खंड रहता है उस पे जाते हैं। लेकिन सेकंड उस पे कौन जाते हैं? सेकंड उस पे जो है वो स्वाध्याय में जो रुचि रखते हैं वो, सॉरी मैंने गलत किया, जो सेकंड तल है, जो पहले तल से थोड़ा सा, जिसे हम बोलेंगे कम भीड़ भाड़ वाला है ना, वहां पे थोड़ा कम रश है। जैसे इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि गांव तो सभी हम लोगों ने देहात देखा है, तो शहरों में ज्यादा भीड़ होती है और गांव में थोड़ी
कम भीड़ होती है, वहां पे शांति ज्यादा रहती है। तो हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जो सेकंड तल है, जो दूसरा खंड है सूक्ष्म जगत का, वहां पे कम भीड़ है पहले तल की कंपैरिजन में। सपोज हमारा जो सूक्ष्म जगत है वो हमारी अर्थ के बहुत नजदीक है मान लिया, तो अगर कोई वहां पे शोर हो रहा है, ठीक है, 1 मील दूर, जैसे अगर किसी जगह पे कोई शोर हो रहा है और वो शहर के पास में है, तो वो शोर वहां तक दिखाई देगा, मतलब सुनाई देगा, है ना, आवाज के थ्रू। लेकिन उससे भी ऊपर अगर सपोज कोई बिल्डिंग है ना, वो भी 1 मील की ऊंचाई पे है, तो वो जो सेकंड दूर ऊपर की जो सेकंड वो है, उस पे वो शोर नहीं जाएगा। तो यही हम इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारी जो अर्थ का शोर है वो फर्स्ट तल पे सुनाई देता है ना, उनकी जो भी विश, मतलब जो भी डिजायर्स हैं वो अपनी पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही वो सेकंड तल की तरफ बढ़ते हैं, वो धीरे धीरे वहां पे भीड़ कम हो जाती है ना। ये चीज सेकंड तल पे रहती है। और सेकंड तल पे कुछ इनका जो चेतना का स्तर है ना, वो थोड़ा सा बढ़ता है। इन्हें अपने कर्मास के बारे में पता चलता है, ये उन कर्मास का प्रायश्चित करना चाहते हैं, है ना। अभी तक तो केवल जो इस धरती पे कर रहे थे वही वो सब चीजें वहां पे भी करने की शुरुआत करते हैं। लेकिन जैसे जैसे उनकी चेतना का विकास होता है, जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि अ, चेतना कहाँ होती है, चेतना सबसे पहले मिनरल किंगडम में आती है, उसके बाद में प्लांट किंगडम में आती है, आफ्टर दैट एनिमल में आती है, उसके बाद में ह्यूमन किंगडम। अब इसी तरह से यहाँ पे आत्मा की चेतना की बात हो रही है ना। तो आत्मा की चेतना क्या होती है कि जब सूक्ष्म तल पे जाते हैं पहले खंड में, तो पूरी तरह से मेटलिस्टिक लाइफ जीते हैं। उसके बाद में जब थोड़ा थोड़ा उन सब चीजों से बोर हो जाते हैं ना, अभी आपको पिछले उसमें आपने एग्जाम्पल भी देखा कि गोल्फ खेल के बोर हो गए, अब क्या करें। तो अब क्या करें, तो अब अपना एनालाइज करेंगे कि अब मैं मुझे क्या सीखना है। तो वो चेतना का विकास हुआ ना, कि कुछ सीखने की ललक, तो वो वहां पे समझ में आता है कि अच्छा मैंने ये गलत किया था, अब मुझे इस चीज का प्रायश्चित करना है, ठीक है। तो इस तरह से सेकेंड तल का होता है। अब हम आते हैं तीसरे तल पे, है ना। जो तीसरा खंड होता है, वहां पे कौन कौन लोग होते हैं ये मैं आपको बताने जा रही थी। आर्टिस्ट होते हैं, ठीक है, पेंटर्स होते हैं, फिलोसोफर्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, जो स्वाध्याय में रुचि रखते हैं वो लोग होते हैं। ये सब मैं नहीं बता रही हूँ, ये हमारे इंडियन मॉन्क बता रहे हैं पीटर को, है ना। तो उन लोगों का क्या रहता है, वो लोग उनका एक अलग ही रहता है। वो इन सब चीजों में बहुत उनको स्कूल रहते हैं, है ना। उन स्कूलों में जिसको अगर सपोज म्यूजिक सीखना है तो वो म्यूजिक का जा रहा है। म्यूजिक में भी डिफरेंट डिफरेंट है कि किसी को वायलिन सीखना है ना, किसी को सितार सीखना है। इसी तरह से उनका जो इंटरेस्ट होता है उस पे वहां पे वो जाते हैं उन स्कूलों में, और वो जो भी उनकी डिजायर्स होती हैं उसे वो पूरा करते हैं। ये चीज हो गई हमारा। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताऊं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। भौतिक दुनिया में जो इंसान है वो अपने काम के हिसाब से जगह चुनते हैं, जैसे जिसकी जॉब जहाँ है। जैसे घर तो हमारा, सपोज मेरा घर बरेली में है, ठीक है, बट मेरी जॉब, मेरे हस्बैंड की जॉब जयपुर में है, तो मैं जयपुर में रह रही हूँ। इसी तरीके से हम सबके साथ में है ना। बट क्या होता है, सूक्ष्म जगत में ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं होता है, ठीक है। वहां पे जो चीज आपको पसंद है वो आप कर सकते हो। अगर आप क्योंकि वहां पे ना तो दिन होता है ना रात होता है, ना आपकी बॉडी कोई ऐसा है जो आप थकोगे, मतलब कंटिन्यूटी के साथ में कोई भी चीज करो। वहां के जानवर भी बहुत समझदार होते हैं, यानी सोल तो उनकी भी होती है ना, तो वो भी फर्स्ट तल पे। लेकिन उन्हें पता है कि ना तो ह्यूमन उन्हें किसी भी तरह का हार्म पहुंचाएंगे, और ना ही अ, उनसे मनुष्यों को खतरा है, ना ही मनुष्य उनको परेशान करेंगे, ना ही वो मनुष्य को परेशान करेंगे। तो मतलब बहुत फ्रेंडली रहते हैं, कोई भी तरह का, किसी भी तरह का क्लेश नहीं है वहां पे, ठीक है। मैंने आपको ये बता दिया। आफ्टर दैट हम आते हैं चौथे तल पे। चौथा तल है नॉन ह्यूमन, यानी मानवेतर जीवन, ठीक है। ये क्या चीज है,
ये थोड़ा डिफरेंट है। ये डिफरेंट इसलिए है बिकॉज यहाँ पे ह्यूमन नहीं आ सकते, यहाँ पे ह्यूमन नहीं आते हैं। यहाँ पे कौन आता है, यहाँ पे पैरेलल इवोल्यूशन चलता है। जैसे कि हम जिन्हें एंजल तो नाम हम लोगों ने सुना है, बस हम जानते हैं उनके बारे में कुछ नहीं है, क्योंकि हम जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं, इसीलिए वो हमसे कांटेक्ट भी नहीं रखते हैं। वही चीज है ना कि जो चीज हम जानना चाहेंगे वही चीज हमें प्रकट होगी हमारे सामने। सो इसमें आपका आता है देवदूत, देव जगत, एंजेलिक किंगडम, ये सब लोग आते हैं। ये उसी प्रकार से विकसित होते हैं जैसे मानव विकसित होता है। अभी मैंने बताया ना कि मिनरल किंगडम टू ह्यूमन किंगडम, जैसे हमारा विकास होता है, इसी तरह से ये जो नॉन ह्यूमन जिनको हम बोलते हैं नॉन ह्यूमन जो होते हैं उनका विकास होता है। अब इनको मैं आपको और थोड़ा क्लियरली बताऊं। जैसे पशु हो गए, ठीक है, क्रमिक विकास होते होते इनका ये कौन बनते हैं, पशु से क्रमिक विकास होते होते ही तो ये मनुष्य बनते हैं ना, एनिमल से ह्यूमन किंगडम में आते हैं। इसी तरीके से जो कीड़े मकोड़े होते हैं, मछली होती हैं, पंछी होते हैं, इनका भी विकास का स्तर है जो धीरे धीरे इनकी बढ़ता है। पहले ये मूल तत्व यानी कि एलिमेंटल, फिर प्राकृतिक आत्माएं या नेचर स्पिरिट और देवदूत बनते हैं। मतलब मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताऊंगी। जैसे फिश लोग पालते हैं अपने घरों में, है ना, तो फिश को हमें नहीं पालना चाहिए। क्यों नहीं पालना चाहिए? क्योंकि वो नॉन ह्यूमन उसमें आती है रैल्म में। जैसे अगर आपने डॉग पाला तो वो डॉग तो आप उसकी आत्मा की उन्नति में आप सहायक हैं, लेकिन अगर आप फिश पालते हैं तो आप उसकी आत्मा की किसी भी तरह की उन्नति नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये नॉन ह्यूमन रेल्म में आते हैं। ठीक है, अगर कोई मछली मरती है तो अपनी चेतना के अनुसार वो किस में जाती है, वो नेचर स्पिरिट बन सकती है। ये नेचर स्पिरिट मैंने बहुत सबसे पहले ये जो वर्ड सुना था, ये मैंने एक हम लोगों का सीरियल आता है डोरेमोन, उसमें सुना था, है ना। तो वो मुझे बड़ा अट्रैक्ट लगा वर्ड, लेकिन आज मुझे सच में पता चल रहा है कि नेचर स्पिरिट्स होती हैं। आप लोगों ने सुना होगा जैसे जो देहात के क्षेत्र होते हैं वहां पे आज भी किसान जो है ना, उनका एक बिलीफ है, वो एक पर्टिकुलर जगह पे हल नहीं चलाते हैं। क्यों नहीं चलाते हैं? उनका मानना है कि कोई देवदूत है या मतलब कोई ऐसी शक्ति है जो यहाँ पे है, अगर हमने इस जगह को हटाया तो हमारे साथ में गलत होगा, है ना। बहुत अच्छा एग्जाम्पल मुझे और एक याद आ रहा है। जब हम लखनऊ जाते हैं तो वहां पे एक स्टेशन है, स्टेशन के बीचों बीच में मजार बनी हुई है, और मुझे ये पता चला कि कई इंजीनियर्स ने उसको हटाने की कोशिश की, लेकिन हर तरह के प्रयास फेल हो गए। मैं जब फर्स्ट टाइम मेरी भाभी लखनऊ से बिलोंग करती हैं, तो जब मैं वहां गई थी तो ये चीज मुझे एक नया फैक्ट समझ में आया। और सच में इधर दोनों साइड से ट्रेन्स निकलती हैं, लेकिन बीच में वो मजार बनी हुई है। तो ये क्या है? ये वही नॉन ह्यूमन एवोल्यूशन का एक पार्ट है जो हमें कहीं ना कहीं ये बिलीव दिलाता है कि आपसे भी बड़ी शक्ति बैठी हुई है इस संसार के ऊपर, है ना। तो इस तरह से हमें ये पता चलता है। अ, ये जो गांव के या जो लोग इन शक्तियों में विश्वास करते हैं, इनको बोलते हैं मूल तत्व या प्राकृतिक आत्मा को बोलते हैं लिटिल पीपल के नाम से जानते हैं। तो वे फिर भौतिक जगत में नहीं रहते, केवल सूक्ष्म जगत में ही रहते हैं, क्योंकि हम उन्हें मानते नहीं है ना। हमें लगता है कि एंजल और ये सब नहीं होते हैं, लेकिन जो मानते हैं उन्हें वो अपना विश्वास दिखाते हैं, है ना। तो इस तरह से हमने आज जो सूक्ष्म जगत है उसके 4 तलों को पढ़ा। पहला है पूरी तरह से जैसा हमारा अर्थ दिखता है, जब हम फर्स्ट उसमें जाते हैं लेवल में तो पूरी तरह से सेम ऐसा ही है। दूसरे में थोड़ा थोड़ा जब चेतना का विकास और होता है तो हमें लगता है कि अब हम बोर हो गए उन कामों को करते हुए, तो हमें अपना कुछ आगे का सोचना है, आगे का सीखना है। और तीसरे तल पे वो लोग मिलते हैं जो वास्तव में बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। ठीक है, अभी अ, एक बहुत बड़ा संकट आया था उत्तराखंड में, 40 लोग एक टनल में गिर गए थे, आप लोगों ने अगर न्यूज सुनी हो। और
उन 40 के 40 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। तो ये कौन कर सकता है? ये यही एंजल्स हैं। ये ह्यूमन के फॉर्म में आते हैं, जब जरूरत होती है तो उनकी हेल्प करते हैं और उसके बाद में वो वहां से चले जाते हैं। तो इस बुक से पढ़ने से हमें ये तो एक पता चल गया कि एक जो मौत का डर है ना, कि हमें डर लगता है अरे मरने के बाद तो सब कुछ खत्म हो गया। नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब कितना सुंदर जीवन है। अगर आप इस दुनिया में कुछ नहीं कर पाए, तो अगर आपके अंदर वो पैशन है तो आप वहां पे भी स्कूल्स हैं, उन स्कूलों में आप जो करना चाहो, पेंटिंग करना चाहो, है ना, डांस करना चाहो, म्यूजिक सीखना चाहो, सीखना चाहिए। बट आपको यहाँ, अगर आपको ये मानव जीवन मिला है या ये वरदान मिला है, तो अपने लिए समय जरूर निकालें, सो दैट आप वहां पे उसी फ्रिक्वेंसी के लोगों से मिले, है ना, ताकि हमारी चेतना का और ज्यादा विकास हो। जैसे कि हमने बताया है ना कि हमें तो मिनरल किंगडम से सुपर ह्यूमन, जिसे हम विराट स्वरूप, भगवान नारायण का जो विराट स्वरूप आप सभी ने देखा है ना, कि उस मूल तत्वों में हमें मिलना है। यही हमारी जो सोल का मूलभूत उद्देश्य है। सो आई होप आप लोगों ने मुझे समझा होगा, और अगर नहीं भी समझा होगा तो आगे और जो चैप्टर्स आएंगे उनमें आप इन चीजों को और क्लियर करोगे। क्योंकि मैं आपको सच बताऊं, मैंने भी इस बुक को एक बार नहीं, दो बार नहीं, मैंने इसको बार बार समझने की कोशिश की है, तो शायद अब मैं इतना समझा पाई हूँ। तो ज्ञान बहुत है, बट हमें रिसेप्टिव होना पड़ता है। और जरूरी नहीं है कि कोई एक चीज हमें समझ में आ गई है तो फिर नहीं समझ में आई है तो वो फिर हमें कभी वो नॉलेज हमारी पूरी नहीं होगी। वो एक टाइम के बाद में वो कंप्लीट होती है, क्योंकि हम उसके लिए एक इच्छा रखते हैं। तो स्ट्रॉन्ग विल पावर होना बहुत जरूरी है, और लाइफ में खुश रहना बहुत जरूरी है। इसके बाद में पीटर जी के बारे में हम बात करें तो अब जो है वो पीटर एस्ट्रल ट्रैवल खुद भी करने की कोशिश कर लेते हैं। उन्होंने वो जैसा कि उन्हें इंडियन मॉन्क ने बताया, वो अपने बेड पे लेटे उन्होंने आंखें बंद की और कल्पना की कि एक बहुत बड़े मिरर में वो जो है वो अपने आप को देख रहे हैं, और थोड़ी ही देर में उनका जो सूक्ष्म शरीर है वो उनके भौतिक शरीर से बाहर निकला। और उसके बाद में उन्होंने अपने अपने शरीर को अपने बेड पे पड़ा हुआ देखा, लेकिन इस बार वो डरे नहीं, क्योंकि अगर इंसान डर जाता है तो फिर वो जो सिल्वर कॉर्ड के थ्रू दोबारा से सूक्ष्म शरीर बॉडी में वापस आ जाता है। तो उन्हें ये ज्ञान हो गया था। फिर उन्होंने दरवाजा भी खोलने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उनका जो इंडियन मॉन्क आते हैं वो ऐसे ही एकदम से प्रकट हो जाते हैं। तो उन्हें इस बार ये पता था कि मैं दरवाजा नहीं भी खोलूंगा तभी भी मैं बाहर चला जाऊंगा। सीढ़ियों से जब वो नीचे जा रहे थे तो वो हवा में थे, है ना, थोड़ा सा फ्लोर से 1 फीट की ऊंचाई पे थे। उन्हें वो सब चीजें याद रही। वो कह रहे थे, उन्होंने बोला कि मुझे ऐसा कोई डर नहीं था, लेकिन मेरी एक हैबिट थी ना कि जब मैं सीढ़ियों से नीचे जाता था तो मैं अपना सर नीचे झुका लेता था। तो शायद इसी हैबिट की वजह से उन्होंने अपना सर इस तरह से डाउन किया कि उनका सर टकरा ना जाए। अगर टकरा भी जाता तभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर में थे। बट उन्होंने इस तरह से अपनी सूक्ष्म यात्रा की, और अपनी अपनी चेतना के द्वारा वो इस एस्ट्रल ट्रैवल को उन्होंने याद रखा। और अपने भाई से वो कई कई दिनों से नहीं मिल पाए। तो जब अपने भाई से वो नहीं मिले तो उन्हें इस चीज का दुख नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि पीटर का भाई जो चार्ल्स है वो जहां भी है वो खुश है। अब मुझे उसके लिए दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सूक्ष्म जगत में बहुत हैप्पीली अपना लाइफ स्पैन कर रहा है। तो इस तरह से हमें एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में पता चला। और जो एस्ट्रल वर्ल्ड होता है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, वो 7 पार्ट्स में डिवाइड होता है ना। उसमें भी 7 तल होते हैं। पहला तल जो है बहुत बहुत ज्यादा ऐसा रहता है, बहुत भीड़ भाड़ वाला होता है। उसके बाद में फिर धीरे 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 चीजें हो जाती हैं अपने। सो थैंक यू सो मच गाइज, आप लोगों ने मुझे बहुत 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 ही पेशेंसली सुना, उसके लिए मैं आपको दिल से कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। और इसी तरह से अपना इंटरेस्ट बनाए रखिए। और आप लोगों को बहुत 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 सारा थैंक यू।
एंड इस तरह से हम अपने हैंड्स को करेंगे और हम एक बार फिर से कृतज्ञता की धूल सभी पे छिड़केंगे। सबका शुभ हो, सबका मंगल हो, सबके जीवन में खूब खूब खुशियां आए, सब सुखी रहे, स्वस्थ रहें और सबके जीवन में खूब ज्यादा कृतज्ञता भरती जाए, क्योंकि कृतज्ञता वह उपहार है जो हमारे जीवन को सोने में बदल देती है। सो लव यू ऑल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।